हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा बायो सेवर्ट का नियम, जहां पे हमने ये सीखा कि किसी अल्पांश द्वारा मतलब एक छोटे से भाग द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता था वो होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। फिर हमने कहा अगर पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो छोटे छोटे भागों को जोड़ना है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया dv और ये बराबर हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। फिर हमने क्या सीखा था? फिर हमने सीखा अगर कोई सीधा तार है और उसकी लंबाई परिमित है, मतलब परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक, फिर हमने देखा अनंत अगर विस्तार का हो तो अनंत विस्तार का था तो ये फाई 1 फाई 2 90 अंश होता था, तब b आता था किसके बराबर? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए। एक फॉर्मूला हम लोगों ने और देखा था कि अगर अनंत विस्तार का तो है, लेकिन जो हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो उस चालक तार के किसी एक सिरे पे निकालना था, तब वो आता था किसके बराबर? b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले के वीडियो में देख रखी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक नाम से होगा बायो सेवर्ट का नियम तथा किसी धारावाही सीधे धारावाही चालक तार पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार लूप बना लेते हैं। इसके केंद्र पे मतलब हमको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मान लेते हैं वैद्युत धारा की दिशा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग परिमाण निकालेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि दिशा कैसे निकालना है इसका। तो देखिए परिमाण कैसे निकालना है, तो बायो और सेवर्ट ने हमको क्या बताया, किसी छोटे से भाग के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना सिखाया। तो उन्होंने क्या बोला, अगर कोई धारावाही चालक तार है तो इसके एक छोटे से भाग के कारण dl भाग के कारण यहाँ से r दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। फिर हमने क्या देखा था परिमित लंबाई के तार में कि हम छोटे से भाग का निकालते थे फिर समाकलन करके जोड़ देते थे। तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, पहले एक छोटे से भाग का निकालेंगे और फिर सभी छोटे छोटे भागों को जोड़ के यहाँ जो रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो मान लेते हैं वैद्युत धारा कितना है, I है। एक छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ ले लेते हैं dl इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहुँचेंगे तो वैद्युत धारा किस दिशा में होगा, इसके स्पर्शरेखी दिशा में, मतलब I dl वेक्टर कैसे होगा, इस दिशा में होगा। इससे r दूरी पे मतलब ये तो त्रिज्या ही होगा। अगर हमको केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो यहाँ से ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ से r दूरी पे यहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा, स्थिति सदिश ये होगा। तो आई dl वेक्टर ये हो गया हमारा आई dl वेक्टर और ये क्या हो गया r वेक्टर। इनके बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। हमको पता है कि अगर वृत्त के परिधि पे किसी बिंदु को हम केंद्र से मिलाए तो यहाँ पे खींची गई स्पर्श रेखा के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। मतलब जो थीटा है वो किसके बराबर हो गया, 90 अंश के बराबर हो गया। मतलब अगर इस छोटे से भाग के कारण हमको एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अंश, थीटा कितना है साइन 90 अंश बटे आर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। ये जो थीटा होता था ये
डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण होता था। तो ये डीएल वेक्टर इधर को, आर वेक्टर इधर को, दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। तो थीटा कितना हो गया, 90 अंश हो गया। तो हमारा जो डीबी हुआ वो किसके बराबर हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब अगर हमको इस सभी भागों के कारण निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो छोटे छोटे भाग को निकाल के जोड़ना है, और जोड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। इसका मतलब हमको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, चालक तार में विद्युत धारा का मान नियत है, मतलब आई नियत है। हम कहीं भी डीएल वेक्टर ले लें, डीएल वेक्टर की यहाँ से जो दूरी होगी वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी, चाहे कहीं पे भी आप ले लीजिए। मतलब ये जो नीचे आर है ये भी सभी के लिए नियत रहने वाला है। वेरी केवल क्या कर रहा है, डीएल कर रहा है, तो हम बी बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन के बाहर आया आई बटे आर स्क्वायर, आई भी नियत और आर स्क्वायर भी नियत, तो ये भी बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ठीक है, ये हो गया वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। अब यहां पे हमको इस पूरे वृत्ताकार पथ के लिए निकालना है। तो ये देखिए, अगर हम छोटे छोटे डीएल को जोड़ दे, छोटे छोटे डीएल को जोड़ दे, तो हमको क्या मिलेगा, ये वाली लंबाई ही तो मिलेगी। तो इस वाले लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। आई बात समझ। देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या हुआ, जो छोटे छोटे टुकड़े हम काट रहे हैं उनको जोड़ना है। तो अगर हम इन छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ते चले जाए तो ये हमको क्या देगा, ये वाली लंबाई देगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के। तो ये हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। पाई से पाई, 2 दूनी 4, 1 आर से 1 आर, तो बी बराबर कितना आया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। ठीक है, तो ये आया पूरे वृत्ताकार पथ के लिए कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। मान लीजिए यहाँ पे केवल एक लूप है, ऐसे कई लूप होते, एन नंबर ऑफ लूप होते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन का गुणा कर देते, तो ये किसके बराबर होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2 आर। एन क्या हो जाता है, फेरों या चक्करों की संख्या। आई बात समझ में। तो देखिए, यहाँ पे जब पूरा वृत्ताकार पथ था तो डीएल का इंटीग्रेशन हमने किसके बराबर लिखा, 2 पाई आर के बराबर लिखा। मान लीजिए पूरा वृत्ताकार पथ होता है कुछ इस तरीके से होता, केवल इतना थीटा, यह है त्रिज्या किसके बराबर, आर के बराबर। तब हम क्या करते, तो देखिए फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब हमको टोटल लंबाई चाहिए। टोटल लंबाई कौन सी है, ये वाली है, ये वाली लंबाई हमको निकालनी है। तो ये क्या है, ये चाप है, तो हमको पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, एल है, तो थीटा बराबर एल बटे आर। तो एल बराबर क्या आ गया, आर थीटा। तो पूरी लंबाई कितनी निकल के आ गई, आर थीटा के बराबर। तो यहीं पे फॉर्मूला लिख देते हैं, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। अब ये जो लंबाई है किसके बराबर होगा, आर थीटा के बराबर होगा। तो आर से आर कट गया, तो बी बराबर निकल के आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। आई बात समझ में। देखिए मेन फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। पूरे जब वृत्त के कारण निकाले तो जब हम छोटे छोटे भागों को जोड़े तो वृत्त के परिधि के बराबर है, तो हमने वैल्यू कितना रखा, 2 पाई आर। तो यहाँ से किसके बराबर आ गया, b बराबर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। हम बोल रहे हैं ये केवल एक फेरे के लिए, अगर फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, मतलब यहाँ पे n बार ये लपेटा गया हो,
तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमेशा हमको ये वृत्ताकार पथ नहीं देगा पूरा, हो सकता है हमको एक वृत्त का कोई छोटा सा भाग दे दे। तो हमने एक एंगल मान लिया थीटा, और इसके लिए जब हमने किया तो ये लंबाई, अब हमको ये वाली लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो ये लंबाई निकालते कैसे, तो कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या से, तो ये लंबाई किसके बराबर निकल के आया, आर गुणे थीटा। तो हमें जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। तो हम अपने सवालों के लिए यही वाला फॉर्मूला याद करेंगे। कौन सा, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। ये याद रखना है कि थीटा किस में लिखना है, रेडियन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू हमको किस में रखनी है, रेडियन में रखनी है। रेडियन का मतलब हमको पता है 180 अंश बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। तो एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 अंश रेडियन। तो हमसे जितने भी अंश का पूछे, जैसे 60 अंश का पूछ रहा है तो यहाँ पे हम 60 का गुणा कर देंगे, 90 पूछ रहा है तो 90 का गुणा कर देंगे, 300 पूछ रहा है तो 300 का गुणा कर देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू रेडियन में कितनी होगी। ठीक, आ गया बात समझ में। ये तो हो गया डेरिवेशन, लेकिन हम न्यूमेरिकल किससे सॉल्व करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, जो कि क्या है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू हमको किस में रखना है, रेडियन में रखना है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक पूरे वृत्ताकार पथ के लिए निकालते हैं। देखिए आया वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। कितना आया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। अच्छा, ये तो परिमाण हो गया, दिशा कैसे निकालना है। तो अगर आपको दिशा याद हो, अगर कोई सीधा वायर होता तो हम क्या करते थे, अपने दाएं हाथ के हथेली को इस तरीके से फैलाते थे कि अंगूठा जो होता था वो होता था वैद्युत धारा की दिशा में। तो जब अंगूठे की इस तरह से अंगुलियों को मोड़ते, जैसे ये हो गया विद्युत धारा, तो इस तरीके से मोड़ते, तो इसके चारों तरफ ये होता था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जहाँ पे हमसे पूछता था वहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचते थे। जैसे हमसे यहाँ पे पूछे तो ये इस तरफ को एक स्पर्श रेखा, यहाँ पूछे तो इस तरफ को एक स्पर्श रेखा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए वही कारण, वही उसी से हम लोग करेंगे। ये है डीएल वेक्टर और ये है हमारे वैद्युत धारा की दिशा। हमको कहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है। अगर वैद्युत धारा देखिए कैसे है, इस तरीके से, तो हमको ये किधर रखना है, वैद्युत धारा की दिशा में। तो ये देखिए इस तरीके से, तो अब ये किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। मतलब जब वैद्युत धारा की दिशा इधर है तो कुंडली के केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ पे है, बाहर की तरफ है। बाहर को किससे प्रदर्शित करते थे, डॉट से। अगर हम दिशा बदल दे वैद्युत धारा की, ये डीएल, लेकिन अब वैद्युत धारा किधर है, इधर को, तो ये डीएल वेक्टर किधर आएगा, इधर को आएगा। तो अब देखिए क्या आएगा, डीएल वेक्टर इधर। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर कोई वृत्ताकार परिपथ है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। इसका एक तरीका और है, इस बार देखिए क्या करना है। पहले तो हम क्या करते थे, अंगूठे को वैद्युत धारा की दिशा में रखते थे। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी उंगलियां हैं उनको वैद्युत धारा की दिशा में मोड़ेंगे। तो जिधर को अंगूठा होगा वही होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे देखिए यहाँ पे हमको याद करना है, तो हम उंगलियों को मोड़ रहे हैं किधर, वैद्युत धारा की दिशा में। तो इस तरीके से है वैद्युत धारा, तो अंगूठा किधर है, बाहर की दिशा में। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी किधर है, बाहर। हमने पहले भी देखा था चुंबकीय क्षेत्र किधर था, बाहर की तरफ। यहाँ गए, यहाँ हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से रखे। अब देखिए वैद्युत धारा किधर को है, नीचे की तरफ। तो इस तरीके से उंगलियों को मोड़े, तो अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी किधर है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो एक तो नियम वो था, या तो इनके लिए हम ये वाला नियम भी लगा सकते हैं।
अंगूठे को जहां हमको ज्ञात करना वहां रखेंगे और उंगलियों को मोड़ेंगे जिधर वैद्युत धारा की दिशा है। तब जिधर अंगूठा होगा वही यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। तो यहाँ पे अंदर की तरफ और यहाँ पे बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ वैद्युत धारा ऊपर की तरफ था और यहाँ पे वैद्युत धारा नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। ठीक, चलिए मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है जो कि धारावाही रूप है। इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I। इसकी त्रिज्या कितनी है, R। हमको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम बोले क्या कि हम सारे न्यूमेरिकल इस वाले फॉर्मूले से हल करेंगे। तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R इंटू थीटा। ठीक है, अब थीटा हमको कौन सा कोण होता है, यहाँ जो केंद्र पे अंतरित किया गया कोण है। तो जब पूरा वृत्त है तो ये केंद्र पे अंतरित किया गया कोण कितना है, 360 अंश। ठीक है, तो हमने अभी देखा था 180 अंश किसके बराबर था, पाई रेडियन के। तो यहाँ से हमने 1 अंश बराबर निकाल लिया था कितना, पाई बटे 180 अंश रेडियन। अब जितने अंश का पूछेगा हम उतने का गुणा करेंगे। तो जैसे 360 अंश का पूछ रहा है तो हमने 360 का गुणा किया तो ये 2, तो ये कितना आ गया, 2 पाई रेडियन। तो वृत्त के केंद्र पे जो अंतरित किया गया कोण है इस वृत्त के कारण वो कितना है, 2 पाई रेडियन। तो हम थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 पाई। थीटा की जगह 2 पाई। पाई से पाई 2 दूनी 4, तो ये आ गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। यही हम लोगों ने डेराइव करके वहां पे देखा भी था, किसके बराबर आता था, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो भी वैल्यू दिया रहेगा आप वैल्यू रखेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे हमको म्यू नॉट का मान पता है कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। मान लीजिए करंट दे दिया I बराबर 10 एम्पियर, तो हम I की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 10 एम्पियर बटे 2। मान लीजिए त्रिज्या दिया 1 मीटर, तो त्रिज्या रख देंगे 1 मीटर, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस बार हम लोग अर्धवृत्त के कारण देखते हैं कि ये R त्रिज्या है, I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसके केंद्र पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लिख दीजिए, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R इंटू थीटा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, त्रिज्या R ही है तो I बटे R, थीटा अब निकालना है। तो अब देखिए पहले तो हमको ये बताना होगा कि ये जो अर्धवृत्त है केंद्र पे कितना कोण अंतरित कर रहा है। तो कितना है, 180, और 180 अंश बराबर हमने क्या देखा था, पाई रेडियन। इसका मतलब थीटा का मान रेडियन में कितना हो गया, पाई। तो पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट अपॉन 4 I इंटू R। बस अगर I और R की वैल्यू दी रहेगी तो हम I और R की वैल्यू यहाँ रखेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन पूछे तो ये देखिए वैद्युत धारा कैसे है इधर, तो यहाँ पे हम हथेली फैलाएंगे, उंगलियों को वैद्युत धारा की दिशा में मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ। इसका मतलब ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ये किधर को आया है, बाहर की तरफ आया है। ठीक, अब मान लीजिए ये है वृत्त का एक छोटा सा भाग, ये त्रिज्या R, ये एंगल हमको दिख रहा है कितना, 90 अंश, और ये धारा है I। तो फिर से चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम यही फॉर्मूला रखेंगे बार बार, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R इंटू थीटा। बस हमको थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा था, 180 अंश बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 अंश बराबर कितना था, पाई बटे 180 रेडियन।
तो 90 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाई बटे 180 गुणे 90, तो 90 दूना 180, तो कितना रेडियन आएगा, पाई बाई 2। तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है रेडियन में, पाई बाई 2। तो पाई से पाई कट गया, तो म्यू नॉट आई 4 दूनी 8, 8R, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू जो भी दी रहेगी आई और आर की आप रखेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्मूला एक तरीके से देख रहे हैं। दिशा पूछेगा, यहाँ पे हथेली को रखेंगे, उंगलियों को वैद्युत धारा की दिशा में मोड़ेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है, बाहर की तरफ, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। अगर वैद्युत धारा की दिशा ऐसे होती तो अब देखिए उंगलियों को किधर मुड़ना पड़ता, नीचे की तरफ, तो अब अंगूठा कहाँ है, अंदर की तरफ, तब चुंबकीय क्षेत्र किधर होता, अंदर की तरफ होता। ठीक है, चलिए इसके कारण निकालना है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहला काम क्या, इसको रेडियन में बदलना। ठीक है, तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, एक अंश के लिए कितना था, पाई बटे 180 अंश रेडियन, तो 60 के लिए क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 गुणे 60, मतलब पाई बाई 3 रेडियन आ गया। तो थीटा क्या रखेंगे, पाई बाई 3, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और थीटा की जगह पाई बाई 3, तो पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 12R, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। दिशा, तो वैद्युत धारा इस दिशा में, तो उंगलियों को जब इस तरीके से मोड़ रहे हैं तो अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, चलिए और अब मिक्स करते हैं सीधे वायर वाला और वृत्ताकार लूप के जो हमारे सवाल हैं उनको। मान लीजिए एक अनंत लंबाई का वायर इस तरीके से आया, वैद्युत धारा की दिशा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और हमसे यहाँ पे पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। वृत्त का केंद्र है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, जो कि किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। तो हमसे पूछा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए सीधे जो धारावाही चालक तार, तो उनके लिए हमने देखा था कि चालक तार के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता था वो शून्य होता था। मतलब अगर इस तार को हम इस तरीके से बढ़ाएं और वो इस पॉइंट पे आ जा रहा है, तो यहाँ पे इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाले तार के भी अनुदिश आ रहा है और इस वाले तार के भी अनुदिश आ रहा है, तो इसके कारण और इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। आई बात समझ में। वहां हमने क्या सीखा था कि अगर चालक तार के अनुदिश कोई बिंदु है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो इस चालक तार के लिए भी ये अनुदिश ही है और इस चालक तार के लिए भी ये अनुदिश है, तो इसके लिए और इसके लिए तो शून्य हो गया। इसके लिए बचेगा, तो इसके लिए ये वाला एंगल कितना होगा, 90 अंश। 90 हमने देखा था रेडियन में किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 रेडियन। देखिए कैसे है, एक अंश के लिए हमने क्या देखा था, पाई बटे 180 अंश। तो अगर 90 अंश के लिए पूछ रहा है तो पाई बटे 180 गुणे 90, तो पाई बाई 2 रेडियन। तो वैल्यू रख देते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8R। डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ रखे, इस दिशा में वैद्युत धारा, तो जब उंगलियों को मोड़े तो अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक, नोट कर लीजिए।
चलिए एक वायर और लाते हैं अब। अनंत विस्तार का एक वायर है इस तरीके से, और ये वाली दूरी भी कितनी है, r है। हमको यहाँ पे बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। और यहाँ भी वैद्युत धारा की दिशा ऐसे, और वैद्युत धारा बराबर है, यहाँ भी I है, यहाँ भी क्या है, I है। ये वाली दूरी भी कितनी है, r है। तो देखिए ये वाला तो हमने निकाला था अभी, इसके कारण 0 था, इसके कारण 0 था, इसके लिए कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर, थीटा था कितना, पाई बाई 2, तो पाई से पाई कट गया था, तो यह था कितना, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 8R। डायरेक्शन किधर था, इसके कारण अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये निकालना है हमको। तो ये अनंत विस्तार का एक धारावाही चालक तार है जिसके बीच में कहीं पे हमको निकालना है। तो जब ये वाला केस था तो उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बट्टे ए, याद है। देखिए ये वाला फॉर्मूला होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बट्टे ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। जब अनंत विस्तार का था और ये पॉइंट कहीं बीच में होता था तो फाई 1 भी 90 होता था, फाई 2 भी 90 होता था। तो साइन 90 1, साइन 90 1, एक और एक जुड़ता था 2 होता था, तो 2 से 2 4 कटता था, तो क्या आता था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई ए। मतलब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, R, I बटे R। इसके कारण डायरेक्शन देखते हैं। तो इसके कारण डायरेक्शन कैसे देखना होगा, अब इस वाले हम क्या करते थे, अंगूठे को वैद्युत धारा की दिशा में रखते हैं ऐसे, और डायरेक्शन किधर आ रहा है अब इसका, यहाँ पे बाहर की तरफ। तो ये क्या हो गया, बाहर। देखिए वृत्ताकार में क्या करते थे, जहां ज्ञात करना वहां अंगूठा और उंगलियों को विद्युत धारा की दिशा में मोड़ रहे थे। लेकिन इस वाले में अंगूठे को रखेंगे किधर, वैद्युत धारा की दिशा में। अगर यहाँ पे हमको ज्ञात करना है तो उंगलियों को जब इधर मोड़ रहे हैं तो यहाँ पे दिशा किधर आ रही है, बाहर की तरफ। मतलब इसके कारण दिशा किधर है, बाहर की तरफ। तो एक डायरेक्शन अंदर की तरफ और दूसरी डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो अगर हम बाहर वाले डायरेक्शन को प्लस मान लें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर, और अंदर वाले डायरेक्शन को माइनस मान लें तो माइनस म्यू नॉट 8R I। इस तरीके से हल करेंगे, वैल्यू दी रहेगी, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन के लिए ध्यान देना है। इस वाले में क्या करना है, जहां ज्ञात करना वहां अंगूठा और वैद्युत धारा की दिशा में उंगलियों को मोड़ेंगे, तब हमें अंगूठा बता रहा है कि किधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। जबकि सीधे चालक तार में क्या करना है, अंगूठे को रखना है वैद्युत धारा की दिशा में और उंगलियों को मोड़ना है जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ उंगलियां किधर मुड़ रही है, बाहर की तरफ। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई थी, बाहर की तरफ। तो एक अंदर एक बाहर। तो हमने क्या किया, बाहर वाले को प्लस लिया और अंदर वाले को क्या लिया, माइनस। तो हमको I और R की वैल्यू दी रहेगी, पुट करेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, मान लीजिए फिर से यही सवाल है, लेकिन इस बार ये तो है अनंत विस्तार का तार, लेकिन इस बार हमने उसको कहाँ रखा है, एक सिरे पे रखा है। तो जब सिरे पे है तो ये देखिए कितना था, ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर, थीटा था कितना, पाई बाई 2, तो पाई से पाई कटा था, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 8R। डायरेक्शन किधर था, अंदर की तरफ, ये था अंदर। अब देखिए इसके पहले क्या था, बीच में था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था। अब ये वाला पॉइंट इस तार के एक सिरे पे है, और जब सिरे पे होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बट्टे ए। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बट्टे ए की वैल्यू कितनी है, R। तो हमने R रख दिया। अब इसके कारण दिशा किधर होगी, तो दिशा देख लेते हैं, बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ, तो इसको रखेंगे हम प्लस में, इसको रखेंगे माइनस में, हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल मिक्स रहेंगे और हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा। उतार लीजिए।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसकी त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त का जो बनेगा उसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1, और ये जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2। यहाँ पे हमको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए कितने वायर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। दूसरा और चौथा देखिए क्या ये वाला पॉइंट इनके लंबाई के अनुदिश है, तो हाँ है, इस वाले के भी अनुदिश है। अगर हम ये वाली रेखा बढ़ाए तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और ये वाली रेखा बढ़ाए तो भी ये वाला पॉइंट इसी रेखा पे आ रहा है। मतलब इन दोनों के कारण यहाँ पे होगा चुंबकीय क्षेत्र कितना, 0। केवल इसके कारण और इसके कारण होगा। तो इस वाले के कारण पहले देखते हैं, बड़े वाले के कारण कितना होगा, B बराबर μ0/4πI, त्रिज्या कितना है R1 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू जो दी रहेगी वो पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकालना है, उंगलियों को वैद्युत धारा की दिशा में मोड़ रहे, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ। तो ये हो गया अंदर की तरफ। छोटे वाले के लिए निकालते हैं, तो B बराबर μ0/4πI/R2, एंगल इसके लिए भी थीटा ही है, तो थीटा। डायरेक्शन क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पे ज्ञात करना है वैद्युत धारा किधर है, इस साइड में। इधर देखिए वैद्युत धारा किधर था, इस साइड में। तो अंगूठा किधर था, अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन कहाँ था, अंदर की तरफ। यहाँ वैद्युत धारा किधर है, इस साइड में। अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर। तो बाहर वाले को अगर प्लस ले ले तो ये प्लस में μ0/4πI/R2 थीटा माइनस μ0/4πI/R1 थीटा। चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, μ0/4πI थीटा कॉमन आएगा, बचेगा क्या, 1/R2 माइनस 1/R1। तो सारे वैल्यू दिए रहेंगे, वैद्युत धारा दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, पुट करेंगे। थीटा जो भी दिया रहेगा वो रेडियन में रखेंगे। जैसे मान लेते हैं थीटा कितना है, 30 अंश है, तो 30 अंश को हमको रेडियन में बदलना रहेगा। तो कैसे बदलेंगे, 1 अंश बराबर π/180 रेडियन। तो हमारा 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, π/180 गुणे 60। तो ये कितना, गुणे 30 के लिए निकालना है तो गुणे 30, तो ये कितना जाएगा, π/6। तो थीटा कितना रख देंगे, π/6, ठीक। नोट कर लीजिए। अगला सवाल मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया है। चलिए आई, हमको इसके केंद्र पे, ये केंद्र है, यहाँ पे हमको O पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। करिए जल्दी से। एंगल कितना लेना है, 90 अंश। सोचिए एंगल कितना लेना है, क्या 90 डिग्री जो लिखा है वो एंगल है, नहीं। देखिए अब ये जो सर्कल, ये जो वृत्त है, ये कितना कोण बना रहा है, ये वाला कोण बना रहा है। तो अगर ये 90 अंश है तो ये कितना होगा, 270, यही तो होगा। देखिए अगर ये वृत्त दिया होता तब तो हम बोलते कितना, 90 अंश का। लेकिन अगर ये इस तरीके से दिया है
तो इसका मतलब 90 डिग्री का नहीं, ये वाला पूरा एंगल बना रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 270। तो एक अंश में कितना था पाई बटे 180, तो 270 में कितना हो जाएगा पाई बटे 180 गुणे 270। तो 9 से काटते हैं 90 से, तो 90 दूना और 90 ते, मतलब कितना आ जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे रेडियन में, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 रखते हैं वैल्यू। देखिए b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, त्रिज्या मान लेते हैं r ही है, तो i बटे r। थीटा की वैल्यू कितनी 3 पाई बाई 2, तो पाई से पाई कट गया, तो म्यू नॉट 3i डिवाइडेड बाई 8r, ये हो जाएगा। डायरेक्शन, तो वैद्युत धारा की दिशा में उंगलियों को मोड़ रहे हैं, तो अंगूठा किधर है बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन किधर को हो जाएगा बाहर की तरफ हो जाएगा। उतार लीजिए, एंगल का ध्यान देना है। अगर देखिए ये वाला होता इस तरीके से, ये होता और ये दिया रहता है हिस्सा, तब ये हिस्सा कितना कोण बना रहा है 90, लेकिन इस बार यहाँ पे ये हिस्सा नहीं दिया, ये वाला हिस्सा दिया है, तो ये हिस्सा कितने अंश का कोण बना रहा है 270। तो ये ध्यान देना है कितना रखना है एंगल, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल में अब क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से दिया है, मतलब अब ये भी एक अनंत विस्तार का ये चालक तार है और एक ये भी अनंत विस्तार का एक चालक तार है। अब हमको बताना है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। कोशिश करिए। देखिए इसके लिए तो हमने अभी निकाला ही था, कितना आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और थीटा कितना था 3 पाई बाई 2। तो जब हमने इसको हल किया था तो ये किसके बराबर था म्यू नॉट 3i डिवाइडेड बाई 8r, यही आया था। इन दोनों के लिए कोशिश करिए, देखिए कितना आता है, कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट कहाँ पे है, अनंत लंबाई चालक तार के एक सिरे पे है। तो जब एक सिरे पे होता है तो कितना लिखते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर होगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर। इसके कारण कितना आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर। इसके कारण कितना आएगा, तो ये भी अनंत विस्तार का है और इसके भी सिरे पे ही रखा है, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर। अब क्या करना है, अब सबका डायरेक्शन देखना है। तो इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, यहाँ हमको जहाँ निकालना है वहाँ अंगूठे को रखते थे और इसको वैद्युत धारा की दिशा में मोड़ते। तो वैद्युत धारा किधर है, उधर को है, तो अंगूठा किधर आया बाहर की तरफ। तो यहाँ पे इस वाले लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, बाहर की ओर। तो ये क्या हो गया, बाहर की ओर। इसमें कैसे देखेंगे, तो चालक तार की दिशा में अंगूठे को रखना है और जहाँ ज्ञात करना है वहाँ पे उंगलियों को मोड़ना है। तो उंगलियाँ किधर मुड़ रही हैं, अंदर की तरफ। तो इसके कारण क्या होगा, अंदर की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ चालक तार की दिशा में अंगूठे को रखेंगे, उंगलियों को जब मोड़ेंगे तो किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो ये क्या हो गया, अंदर की तरफ। तो जब नेट निकालना है तो बाहर वाले को प्लस में म्यू नॉट 3i डिवाइडेड बाई 8r, और इन दोनों को माइनस में रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। दोनों एक ही है, तो चाहे 2 बार माइनस करें चाहे 2 का यहाँ पे गुणा कर दे। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। डायरेक्शन का ध्यान देना है। वृत्ताकार लूप के लिए अंगूठे को रखना है जहाँ पे हमको ज्ञात करना है और उंगलियों को मोड़ना है जो विद्युत धारा की दिशा है। तो वैद्युत धारा कैसे है, इस दिशा में है, तब अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। जबकि चालक जो सीधा तार है उसके लिए क्या करना है, अंगूठे को रखेंगे किधर, वैद्युत धारा की दिशा में, और उंगलियों को मोड़ेंगे किधर,
जिधर हमको ज्ञात करना है तो उंगलियां किधर मुड़ रही है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंदर की तरफ। वैसे यहाँ पे जब हमने उंगलियों को रखा इधर, अब अंगूठे को वैद्युत धारा की दिशा में जब उंगलियों को मोड़ रहे तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो भी किधर हो गया, अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, तो बाहर वाले को हमने प्लस लिया और अंदर वाले को हम लोगों ने किस में ले लिया, माइनस में। ठीक, चलिए मान लेते हैं एक सवाल और करते हैं, लास्ट सवाल। ये वैद्युत धारा आता है आई, यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, समान धातु का बना चालक तार है ये, जिसकी मोटाई भी बराबर है। ठीक है, तो कैसे हल होगा, सोचिए कैसे हल किया जाए। देखिए हम बोल रहे हैं समान मटेरियल का तार है ये, त्रिज्या भी आर है, मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है। हमने बोला मोटाई भी बराबर, मतलब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका मतलब जितना प्रतिरोध ऊपर वाले हिस्से का होगा उतना ही प्रतिरोध नीचे वाले हिस्से का होगा। तो अगर जब प्रतिरोध बराबर होते तो विद्युत धारा कैसे बढ़ता है, आधा आधा बढ़ता है। तो I/2 यहाँ पे जाएगा और I/2 यहाँ पे जाएगा। तो पहले ऊपर देखिए, अब इसके लिए ये जो तार आ रहा है इसके अनुदिश तो 0 हो जाएगा और इसके अनुदिश भी क्या हो जाएगा, 0। तो केवल इसके लिए बचेगा और इसके लिए बचेगा। तो इसके लिए निकाल लेते हैं कितना, μ0/4 पाई I/2। वैद्युत धारा का मान कितना, I/2। त्रिज्या कितना है, R। एंगल कितना करेगा, 180। तो 180 में पाई रेडियन होता है, तो ये कितना हो गया, पाई। नीचे वाले के लिए भी उतना आएगा, μ0/4 पाई। वैद्युत धारा यहाँ भी I/2 है और त्रिज्या इसकी भी R है और ये भी कितने अंश का कोण बना रहा है, 180। तो सेम आएगा। डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाले के कारण डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, तो ये हो गया अंदर की तरफ। नीचे वाले के लिए डायरेक्शन किधर होगा, इस तरीके से मोड़ेंगे उंगलियों को तो अंगूठा किधर आया, बाहर की तरफ। तो ये किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। जितना अंदर की तरफ उतना ही बाहर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कितना आएगा, 0 होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अगर कोई वृत्ताकार लूप है तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो इतने सवाल लगाने के बाद हमको लगता है आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप लोग सारे सवालों को अपने से हल करने की कोशिश करिएगा, तो जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।